अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जमात चाहरुम नया निसाब EVS 1 हमारे आसपास की दुनिया हिस्सा 1 उर्दू मीडियम सबक नंबर 3 सितारे और सैयारे, इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। 2 सबक हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा सबक है। आइए हम शुरू करते हैं तीसरे सबक के सवाल जवाब। पहला सवाल है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 खाली जगह है। इन खाली जगह में नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमको जवाब लिखना है। पहला जो है, आसमान में चमकने वाले सितारों को तारे कहा जाता है। नंबर 2, निज़ाम शमसी में सूरज से सबसे करीबी सैयारा अतारुद है। नंबर 3, ज़मीन एक दिन में अपने गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है, उसे रोज़ाना गर्दिश कहा जाता है। नंबर 4, चाँद की रोज़ाना बदलती हुई शक्लों को चाँद की मंजिलें कहा जाता है। इस तरह से ये 4 खाली जगह हमारी मुकम्मल होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसी में से हमको ये लिखना था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, ज़मीन का ज़ेली सैयारा कौन सा है? जवाब, चाँद ज़मीन का ज़ेली सैयारा है। नंबर 2, दुमदार सितारा किसे कहते हैं? जवाब, सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाली बर्फ़, धूल और चट्टानों से बने फल्कियाती अजसाम को दुमदार सितारे कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो है, चाँद की मंजिलें से क्या मुराद है? जवाब, हमें चाँद के रोशन हिस्सों की शक्ल रोज़ाना बदलती हुई दिखाई देती हैं। इन शक्लों को चाँद की मंजिलें कहते हैं। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें सवाल नंबर 1, सितारे और सैयारे के दरमियान फ़र्क लिखिए। जवाब, आसमान में चमकने वाले तारों को सितारे कहा जाता है। जो सितारे चमकते नहीं हैं उन्हें सैयारे कहा जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, निज़ाम शमसी के कोई 2 अंदरूनी सैयारों के नाम लिखिए। जवाब, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, ये 4 अंदरूनी सैयारे हैं। इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अगला सवाल, चाँद की मंजिलें रोज़ाना क्यों बदलती हैं? जवाब, चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, इसलिए ज़मीन से दिखाई देने वाला चाँद का मकाम हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमें चाँद के रोशन हिस्सों की शक्ल रोज़ाना बदलती हुई दिखाई देती है। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए खानों में चाँद की मंजिलें बनाइए। यहाँ पे चाँद की 3 मंजिलें बताई गई है। पहला है हिलाल यानी बारीक चाँद, आधा चाँद और फिर पूरा चाँद। इस तरह से ये चाँद की 3 शक्लें हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, कोई करेक्शन की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।